दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी आप चल नहीं सकती हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। समृद्धि सदन का बड़ा हॉल फूलों और रंग बिरंगे बल्बों से जगमगा रहा था। वहां आए मेहमानों का शोर इतना था कि सदन के बाहरी हिस्से में बनी एक छोटी सी कोठरी के बिस्तर पर दर्द से कराहती समृद्धि के कानों में भी सुनाई दे रहा था। वे बुदबुदाने लगी, सभी मजे में नाच गा रहे हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से मैं यहाँ बुखार और कमर दर्द की पीड़ा सह रही हूँ। कोई पूछने तक नहीं आया। मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सबके सब कितने स्वार्थी हो गए। कभी मैं इस घर की मालकिन हुआ करती थी, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं। शहर के एक बड़े उद्योगपति कामता प्रसाद की इकलौती बेटी थी समृद्धि। उसके जिद्दी और अहंकारी स्वभाव को देखकर उसके पिता और माता लक्ष्मी देवी को चिंता रहती कि यही हाल रहा तो ससुराल में इसका कैसे निभा होगा। बेटी के शादी लायक होते ही कामता प्रसाद जी ने वर तलाशने लगे। पढ़ी लिखी समृद्धि देखने में भी बहुत सुंदर थी। उनके ही एक परिचित अंबिका प्रसाद जो एक गारमेंट फैक्ट्री के मालिक थे, अपने बेटे सुशांत के लिए समृद्धि का हाथ मांग लिया। सुशांत एमबीए करके अपने पिता की फैक्ट्री को संभाल रहा था। कामता प्रसाद जी ने धूमधाम से बेटी का ब्याह किया। समृद्धि की सास बहुत ही शांत स्वभाव की थी, बड़ी ननद थी जो अपने ससुराल में सुखी थी। साल बीते बीते समृद्धि बेटे आर्यन की मां बन गई और 2 साल बाद ईशिता भी उसकी गोद में खेलने लगी। दोनों बच्चे दादी की गोद में पलने लगे। घर को नौकरों ने संभाल रखा था। समृद्धि का समय क्लबों पार्टियों में बीतने लगा। समय का पहिया घूमता गया। समृद्धि के दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन अचानक अंबिका बाबू को दिल का दौरा पड़ा और वे ईश्वर को प्यारे हो गए। उसके बाद से समृद्धि को अपनी सास आंखों में खटकने लगी। समृद्धि ने बेटी की शादी तय की। विवाह के कुछ दिनों पहले ही उसकी सास बाथरूम में फिसल गई थी। उन्हें पूरा आराम करना था, लेकिन पोती की शादी तो सिर पर थी। उन्होंने सुशांत से कहा कि मैं तो बीमार हूँ, शादी की तारीख आगे बढ़ा दें तो मैं भी ईशिता के विवाह में हरगिज नहीं, आप चल नहीं सकती हैं तो यह आपकी प्रॉब्लम है। समृद्धि तपाक से बोली तो उसकी सास की आंखें भर आई। उन्होंने जूही से पूछा, क्या मेरे बीमार रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है? क्यों फर्क पड़ेगा? आकर भी पत्नी के खिलाफ नहीं जा सका। बीमार हालत में ही अपनी सास को अकेला छोड़कर समृद्धि ने मुंबई जाकर अपनी बेटी की शादी कर दिया। पोती की शादी न देख पाने और मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता का दुख समृद्धि की सास सह न सकी और एक दिन वह ऐसे सोई कि फिर कभी नहीं उठी। अच्छी लड़की देखकर समृद्धि जी ने आर्यन का भी विवाह कर दिया। बहू जूही उनके जैसे ही सुंदर और स्मार्ट थी। मार्केट हो या पार्टी, सास बहू एक साथ ही जाती थी।
2 साल बाद वह भी एक पोते अंश की दादी बन गई। अंश की तोतली बोली सुनकर तो वह निहाल हो जाती थी। एक दिन सास बहू को किटी पार्टी में जाना था। सुबह से ही समर्थी जी के सिर में दर्द होने लगा तो वह ने बहू से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पार्टी में जाना कैंसिल कर दो। अब जुई भड़क गई। आपकी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? किसने कहा था? वह अनाप शनाप बक कर अकेले परस हिलाती पार्टी में चली गई। इस बात का समर्थी जी को गहरा धक्का लगा। समर्थी जी का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरने लगा। उन्हें खांसी आती तो आर्यन टोक देता, क्या मम्मी आप हर वक्त खाए खाए करती रहती हैं। उधर जुई को भी सास के खांसने और कहराने के कारण अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। उनके पोते ने भी एक दिन कह दिया, दादी आप पूरे घर में इन्फेक्शन फैलाती हैं। सुनकर उनकी आंखें बरसने लगी थी। बस उसी दिन से समर्थी जी को अपने घर से निकालकर एक अंधेरी कोठरी में शिफ्ट कर दिया गया था। समर्थी जी पिछले 4 दिनों से बुखार, बदन दर्द का दंश झेल रही थी, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। पोते का 18वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। मेहमानों से हॉल भरा हुआ था, बस वो ही अकेली। काश वो अपनी बीमार सास की पीड़ा को समझ लेती। सास की तकलीफ से उन्हें भी फर्क पड़ता तो आज उनकी बीमारी में सभी उनके साथ होते। उन्हें यूं अकेले बैठकर आंसू न बहाना पड़ता। जैसी करनी वैसी भरनी सोचते ही समर्थी जी के 2 मोटे आंसू उनके जुर्रीदार गालों पर आकर लुढ़क गए।